अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो अनदर वीक, अनदर ऑल टाइम हाई इन गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड ने इस हफ्ते हाई बनाया है $2685 का। लास्ट वीक भी गोल्ड ने ऑल टाइम हाई की वीकली क्लोजिंग दी थी। इस बार भी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग हुई है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इस बार ऑल टाइम हाई बना है वो थर्सडे को बना है, 2685 को। फ्राइडे को नहीं बना। इनफैक्ट फ्राइडे को गोल्ड के लिए लेवल्स और ऊपर जा सकते थे। जिस तरीके से इन्फ्लेशन सॉफ्ट होके आई थी, कोर पीसी इंडेक्स जिस तरीके से सॉफ्ट होके आया था, ऑलमोस्ट 2% के आसपास का जो फेड का टारगेट था, उसके अकॉर्डिंग ही कोर पीसी इंडेक्स का डेटा आया था। बट थर्सडे को ही गोल्ड का हाई बन गया। फ्राइडे को जो और ज़्यादा हाई बनने चाहिए थे वो नहीं बने। इनफैक्ट अगर आप फ्राइडे का चार्ट देखोगे गोल्ड प्राइसेस का और डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखोगे, डॉलर इंडेक्स में भी एक अच्छी वीकनेस थी। उसके बावजूद जो है गोल्ड प्राइसेस में ज़्यादा तेज़ी नहीं हुई। बिटवीन द लाइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड वीक जोन में चला गया है। इसका मतलब बस ये है कि गोल्ड में फ्राइडे को बाइंग नहीं हुई। एंड इट इज़ पॉसिबल कि इतने ज़बरदस्त बुल रन के बाद, यानी कि मंडे को गोल्ड ओपन हुआ था $2622 के आसपास और 2685 $60 की जो गेन्स थी, तो इट इज़ पॉसिबल कि मैनी बायर्स डिसाइडेड टू बुक द प्रॉफिट। बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़िएगा। काफ़ी लोगों की आदत होती है बिटवीन द लाइंस पढ़ने की और फिर उसी तरीके से ट्रेड कर देते हैं। तो अभी पिछले हफ्ते का ब्रीफ ये है कि अच्छी इन्फ्लेशन नीचे आ गई है। फेड का उससे पहले हफ्ते रेट कट 50 बीपीएस का हो चुका था, तो फेड के डेटा को सपोर्ट करते हुए ही इन्फ्लेशन आई है कि अभी इन्फ्लेशन घट ज़रूर रही है, बट अभी भी एक इन्फ्लेशन का पेज जो है काफ़ी लोग भूल गए हैं। इन्फ्लेशन थोड़ी सी स्टिकी है। अभी भी जो एक माइनस में आनी चाहिए थी, माइनस में अभी भी नहीं आई है। मंथली थोड़ा सा गेन्स अभी भी है, बट इट डज नॉट मीन के गोल्ड विल रिएक्ट ऑन टू दैट। फिलहाल अभी गोल्ड का जो फोकस मुझे दिखाई दे रहा है फेड के इंटरेस्ट रेट पे और जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग। इसराइल ने वापस से बेरूत पे हमला किया और एक आई थिंक हेजबुल्ला के किसी एक लीडर को मार भी दिया है। तो उसका रिएक्शन हमें हो सकता है मंडे को देखने को मिले, अगर थिंग्स एस्केलेट होती हैं फर्दर। बिकॉज ये न्यूज़ मैंने अभी ही पढ़ी है। रात तो ऐसी न्यूज़ नहीं पढ़ी थी जब मैं सोया था, तो अभी ही ऐसी न्यूज़ मैंने पढ़ी है। अभी कब हुआ था, लेट नाइट का हुआ था या अर्ली मॉर्निंग हुआ था, जब भी हुआ था इसका इम्पैक्ट हमें मंडे देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल कि थिंग्स कुड एस्केलेट। अभी 2 दिन बाकी हैं, तो अगर थिंग एस्केलेट होती हैं देन अगेन वी विल सी। बाकी मंडे टू फ्राइडे तो ऑफ कोर्स वीडियो आएगा ही। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको रोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। फिलहाल $2658 के आसपास की क्लोजिंग दी है। काफ़ी एक पॉजिटिव क्लोजिंग ही है, बायर्स के लिए पॉजिटिव क्लोजिंग है, क्योंकि 2622 की जो है ओपनिंग हुई थी मंडे। तो टेक्निकली देखोगे तो $30-32 की गेन्स ही हैं, डिस्पाइट क्रैकिंग $30 फ्रॉम हाइज। अगर आप देखोगे तो थर्सडे के प्राइस से $30 जो है डाउन हो गया है गोल्ड, बट मंडे के प्राइस से देखोगे तो $30 ऊपर है गोल्ड प्राइसेस। अभी भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड वीक जोन में चला गया है। अभी भी वीकली चार्ट पे पॉजिटिव जोन में है। वीक हुआ था फ्राइडे को, उसका हमने फ़ायदा भी उठाया। हमारा सेल सिग्नल था फ्राइडे को, गोल्ड सिल्वर दोनों में प्रॉफिट बुक कर लिया था हमने। पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए आप मेरी टीम से बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नए लेवल्स जो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आते हैं उसके लिए कमेंट्री और कमेंट्री प्लस की जानकारी भी मेरी टीम से ले सकते हो, या फिर मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है अलॉन्ग विद माई सोशल मीडिया। तो अभी 2658 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। जैसे कि हमने बात करी, $2458 की क्लोजिंग हुई है। काफ़ी दिन बाद जो है, 1 2 3 4 5 6 6 दिन के बाद एक रेड क्लोजिंग नज़र आई है। अगेन प्लीज़ डोंट रीड बिटवीन द लाइन। रेड क्लोजिंग का मतलब ये नहीं है कि गोल्ड वीक जोन में चला गया। इट जस्ट मीन्स फिलहाल
की प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। हाँ, अगर रेड ऐसा दिखाई दे आपको, जिस तरीके से ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अगर दिखाई दे या लगातार 4-5 दिन ये दिखाई दे, तब हमें कुछ एक थोड़ा सा कन्विंस होंगे हम कि हाँ, हो सकता है कि गोल्ड करेक्शन में जाए। 4-5 दिन लगातार गोल्ड रेड में बंद हो, देन वी कुड थिंक अबाउट कि हाँ चलो अब गोल्ड वीक जोन में जा सकता है। बट जब तक नहीं है, जब तक 4-5 क्लोजिंग रेड वाली नहीं हो जाती है, तब तक गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही रहेगा और इसमें कोई फिलहाल दो राय नहीं है। काफ़ी जो हैं सेलर्स फंसे हुए हैं गोल्ड प्राइसेस के अंदर। गोल्ड में 2500 से, कुछ लोग तो 2600 से भी फंसे हुए होंगे, आई एम वेरी श्योर। क्योंकि जब इस तरीके की राइज आती है, अगर मैं इसको वीकली में कन्वर्ट कर दूं तो आपको दिखेगा कितना स्टीप राइज है। यहाँ से जो गोल्ड भागना शुरू हुआ है 2 अक्टूबर, ये जो 1836 से लेके 2690 तक आ गया है, $100 और जाएगा तो तकरीबन 50% की गेंस हो जाएंगी। अनप्रेसिडेंटेड गेंस हैं, अनप्रेसिडेंटेड बुल मार्केट चल रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बुल मार्केट में आप सेलिंग कर दोगे। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा तब तक आई विल नॉट रिकमेंड एनी सेलिंग एज ऑफ नाउ। इनफैक्ट अगर आप हमारा वीकली एनालिसिस के सारे वीडियोस देखोगे प्लेलिस्ट में, तो अक्टूबर से अभी तक एक भी वीडियो हमारा वीक में नहीं गया है और ये वाला भी पॉजिटिव जोन में ही है। इनफैक्ट सपोर्ट्स जैसे जैसे ये 50-50 $60-60 की गेंस गोल्ड में आ रही हैं हर हफ्ते, वैसे वैसे सपोर्ट्स और दूर होते जा रहे हैं। अभी भी सपोर्ट काफ़ी दूर है। पहले अगर आपको याद हो तो 30-40-50 डॉलर के आसपास सपोर्ट आ जाती थी, बट अभी 100-100 150-150 डॉलर के आसपास सपोर्ट्स आ रही हैं, बिकॉज मार्केट की रेंज ही उतनी ज़्यादा है कि एक वीक में ही 70-80 डॉलर की ऊपर नीचे गोल्ड प्राइस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं उस पर नज़र मार लेते हैं। मंडे को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है, जर्मनी का सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन डेटा है, उसके बाद ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है और फेड चेयरमैन की स्पीच है लेट नाइट को। इस पे नज़र रखेंगे। कुछ भी अगर इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग या फिर इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वेल एंड गुड है। उसके बाद ट्यूसडे यूरोप का इन्फ्लेशन डेटा है, यूएस का मैन्युफैक्चरिंग और जॉब ओपनिंग्स डेटा है। वेडनेसडे को एडवांस नॉन फार्म पेरोल डेटा है। ध्यान रखिएगा, दीज आर एडवांस नंबर एंड नॉट द एक्चुअल नंबर्स। उसके बाद एडवांस नॉन फार्म पेरोल नंबर्स थोड़े से फिशी रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा संभाल के लीजिएगा। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है वेडनेसडे को। उसके बाद थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है यूएस के, सर्विसेज नंबर्स हैं। फ्राइडे को आएगा एक्शन का दिन, जब आएंगे नॉन फार्म पेरोल नंबर और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। दोनों इंपॉर्टेंट डेटा हैं। दीज आर नंबर्स विच विल डिसाइड नवंबर में रेट कट होगा कि नहीं होगा। 2658 के आसपास की क्लोजिंग दी है। देयर इज नो डाउट कि गोल्ड पॉजिटिव जोन में है। सपोर्ट इज टू फार, सपोर्ट इज बहुत ज़्यादा फार। बट मैं एक जो एक पहले का सपोर्ट आता है मेजर सपोर्ट से, वो सपोर्ट दे रहा हूँ। 2540 का रेजिस्टेंस है, $2690 का। ट्रेंड में नो डाउट पॉजिटिव है ही, देर इज नो डाउट। जब तक 5-6 दिन या फिर एक वीक रेड बंद नहीं होगा गोल्ड सिल्वर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट के गोल्ड सिल्वर को वीक जोन में हम देखें। सिल्वर पे आ जाते हैं, स्पेशली गोल्ड की बात कर रहा हूँ, बिकॉज सिल्वर तो एक बार ज़रूर वीक जोन में आ चुकी है, 1 या 2 बार वीकली एनालिसिस पे हमारे अक्टूबर के बाद। बट गोल्ड में इतनी ज़बरदस्त रेंज है कि गोल्ड अभी भी नहीं आया है। उसको कम से कम 4 से 5 दिन या एक हफ्ता रेड में नीचे जाके बंद होगा, देन थोड़ा सा हम उसको देखेंगे। तो ये एक ध्यान रखिएगा गोल्ड के लिए। सिल्वर में 3161 के आसपास की क्लोजिंग हुई है। हाईएस्ट पॉइंट इसका भी थर्सडे को ही है। देख लेते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है इसका।
सपोर्ट है सिल्वर का $29.50 का। रेजिस्टेंस है $33.20 का। ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव है, जैसे कि गोल्ड का पॉजिटिव है, तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे आते हैं। यह है क्रूड ऑयल। लास्ट वीक का लो था $65, इस वीक $67 का लो है। ज़्यादा इनफैक्ट एक अच्छा इसे साइन मानेंगे हम, बट इट डज नॉट मीन के इट हैज़ एंटर्ड इन पॉजिटिव जोन। अभी भी पॉजिटिव जोन से काफ़ी दूर है ये। कितना दूर है यह भी आपको पता चलेगा जब आप इसका रेजिस्टेंस देखोगे। फिलहाल सपोर्ट है $64 का, रेजिस्टेंस है $76 का। ट्रेंड इसका भी वीक है, लेकिन अगर $76 के ऊपर क्लोजिंग देता है, ध्यान रखेगा वी आर इन वीकली वीडियो, अगर $76 के यानी $76 के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन एक्सपेक्ट $80 एंड $85। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी और पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मेरे सोशल मीडिया भी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फॉर ब्रेकिंग न्यूज़ एंड डेटा अपडेट। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।